अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आते हैं। बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। जब पूरी स्तुति हो जाए, स्तुति होने के बाद में थोड़ी देर के लिए जब मौन हो, चुप हो, उस समय पर बाबा को अपने मन का भाव कहना, विनय करना। जिस कामना को लेकर आए हो वो कामना बाबा से कहना। सभी लोग साथ में बोलना। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। इस भाव से बाबा को नमन करो, प्रार्थना करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश मंगल मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख
भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव को तुम्हारे से बहुता नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में कोई वस्तु नहीं। भगवान शिव को तो केवल तुम्हारा एक शुद्ध भाव, निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन शिव को चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी बच्चे कभी देवराज को ये नहीं बोले कि तुम चोरी कर लेकर, कभी उन्होंने ये नहीं कहा देवराज को कि तुम मेरे लिए धन चुरा कर, संपदा चुरा कर लेकर। फिर भी देवराज धन चोरी कर लेकर, इसका कारण क्या? किस कारण? कारण था क्या? कारण केवल एक था, गलत संगति में पड़ गया, गलत विचारों में पड़ गया, गलत सोच में पड़ गया। देखो मेरे भोले बाबा सबको धन देते हैं, सबको संपदा देते हैं, सबको वैभव देते हैं, सबको खूब खूब धन प्रदान करते हैं, दौलत देते हैं, संपदा देते हैं, जितना उसका उदर पोषण है, जरूरत है, जितना उसको जरूरत लगती है उतना मेरा शिव को देता, उतना मेरे भोले बाबा उसको देते हैं। पर जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगता है, गलत खाने लगता है, गलत पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत व्यसन में पड़ जाता है, तो फिर उसको धन की भी कमी पड़ने लगती। और हम तो बहुत पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत कहा, पहले भी खूब कहा, आज फिर कहते हैं, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, खूब कमाओ, खूब धन एकत्रित करो, खूब कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस धन को कमाने में इतना याद रखना कि कहीं वो धन तुमको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत जगह तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें व्यसन की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत मार्ग की ओर लेकर तो नहीं जा रहा। खूब कमाओ, धन कमाने में मना नहीं है, धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तुम्हारे पास सारे सुख हो, सारे सुख हो तुम्हारे पास, मना नहीं। पर उसको कमाने के मना नहीं, पर वो कमाया हुआ धन कहीं गलत व्यसन में तो लेकर नहीं जा रहा है, मदिरा की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, मांसाहार की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, वेश्यावृत्ति की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, गलत संग की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसका स्मरण, इसका स्मरण। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
कर अरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कह रही है देवराज नामक का ब्राह्मण गलत मार्ग की ओर चला चोरी करने लगा और किसके लिए कर चोरी किसके लिए कर रहा है पत्नी के लिए नहीं बच्चों के लिए नहीं चोरी कर रहा है एक स्त्री का संग पकड़ लिया था एक गलत स्त्री का संग उसने जो पकड़ा चोरी कर रहा है धन चोरी कर कर ला रहा है उसके लिए एक बात कही थी आप लोगों ने सुनी थी कथा में बच्चों को मोबाइल दिलाओ मना नहीं है दिलाओ जरूरी है आजकल की पढ़ाई उसी पर हो रही है बच्चे मोबाइल पर बात करें मना नहीं है पर बच्चे तुमसे छुपकर बात करने लगे मोबाइल पर वो मना दिक्कत वो है बच्चे मोबाइल रखें मना नहीं बच्चे मोबाइल पर बात करें मना नहीं पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे मोबाइल पर छुपकर तुमसे छुपाकर मैसेज करने लगे बात करने लगे तब समझ लेना कि अब मोबाइल का गलत उपयोग होना प्रारंभ हो अब बच्चों पर ध्यान रखने की अब जरूरत हमने एक बात और कही थी कि मोबाइल आया है तो उसने बहुत कुछ बंद भी कर दी पहले रेडियो चलता था मोबाइल आया रेडियो समाप्त पहले टार्च चलती थी अब कितने लोग हैं जो अपने घर में टार्च रखते हैं या अपने साथ में टार्च रखते हैं कोई रखता है क्या नहीं मोबाइल आया टार्च गई टार्च पहले लोग अपने साथ में नंबर लिखने के लिए डायरी और पेन रखते थे मोबाइल आया डायरी पेन पहले बड़े बड़े टॉकीज होते थे लाइन लगती थी फिल्म देखने का टिकट खरीदने का मोबाइल आया टॉकीज पहले पंचांग देखने के लिए कैलेंडर देखना पड़ता था पंचांग देखना पड़ता था मोबाइल आया पंचांग कैलेंडर अब मोबाइल ने पंचांग खत्म कर दिया मोबाइल ने टार्च खत्म कर दी मोबाइल ने रेडियो खत्म कर दिया मोबाइल ने सीडी प्लेयर खत्म कर दिया और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म मोबाइल वही है जब वो टार्च खत्म कर सकता है रेडियो खत्म कर सकता है टॉकीज खत्म कर सकता है
और जिस दिन वो तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तुम्हारा मोबाइल, और जो नीचे पड़ा बाबू, बाबू गया, फिर वो मोबाइल तुम्हें खत्म कर दे, फिर गए। इसीलिए शिव पुराण कहते हैं मोबाइल रखो, मना नहीं है, मोबाइल तुम्हारे पास में रहे मना नहीं है, पर वो मोबाइल का गलत उपयोग हो वो गलत। देवराज नाम का ब्राह्मण कमाता था, बच्चों का पालन भी होता था, पत्नी भी आनंद में रहती थी, पर अब उसको जो जरूरत पड़ रही है चोरी करने के लिए, वो खुद की पत्नी के लिए चोरी नहीं कर रहा है, खुद के बच्चों के लिए चोरी नहीं कर रहा है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर रहा है। गलत स्त्री का जो संग हो गया, वो स्त्री इससे धन मांगती है, वो स्त्री इससे पैसा मांगती है, वो स्त्री इससे अपना वैभव मांगती है, और ये चोरी कर 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 उनको ले जा करते चोरी। एक दिन चोरी कर कर आ रहा था, महाराज शिव पुराण कहती है ज्ञान किसको कहते हैं? बहुत सारी पोथी पढ़ ली उसको ज्ञान कहेंगे क्या? खूब सारी डिग्रियां धारण कर ली उसको ज्ञान नहीं कह सकते, खूब बड़ी कुर्सी पर बैठ गए उसको ज्ञान नहीं कह सकते, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया उसको ज्ञान नहीं कह सकते, बहुत विद्वान हो गए उसको ज्ञान नहीं कह सकते। ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शंकर को तुमरुका जी को कहते हुए सुना है, हे तुमरुका तुम ज्ञान की मूरत हो। तो ज्ञान किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया का भाव हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, तो समझ लेना ये दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी। अब जिसके